हेलो दोस्तों। आज ही हमारी सेकंड क्लास है जिसमें हम लोग आर्यों का आगमन पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद ही फिर हम लोग ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद जो और वेद हुए, चार चार वैदिक काल जो हुए हमारे, उसके बारे में भी कुछ डिटेल में पढ़ाई करेंगे। ये पार्ट 1 क्लास होगी। इसके आगे मैं एक और पार्ट 2 क्लास इसी के आगे की जो इम्पोर्टेंट उसमें टॉपिक है वो आपके साथ शेयर करूँगी। पहले हम लोग ये वाली क्लास देखते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि आर्यों का जो आगमन है वो आल्पस पर्वत के पूर्वी क्षेत्र में जो यूरेशिया है वो कहलाता है। ठीक है। इन लोगों का क्या है, निवास वो क्या है, आल्पस पर्वत के पूर्वी क्षेत्र में जो यूरेशिया कहलाता है। ठीक है। आर्य भाषाइयों का आगमन 1500 ईसा पूर्व से कुछ पहले ही हुआ था। भारत में ऋग्वेद से आर्यों की जानकारी हमें क्या होती है, प्राप्त होती है। जो भारत है उसमें ऋग्वेद से ही हमें आर्यों की जानकारी प्राप्त होती है। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट है कि ऋग्वेद में कुल 10 मंडल भाग है। ये सब मैं आपको आगे अभी बताऊंगी। ठीक है। इसको अभी छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए। अधिकांश लड़ाइयाँ गाय को लेकर हुई। ठीक है। ये ऋग्वैदिक काल में, और भूमि पर कोई भी निजी अधिकार या संपत्ति नहीं होती थी। ठीक है। उसके बाद में बढ़ाई, रथकर, बुनकर, चर्मकार, कुम्हार आदि शिल्पियों का भी उल्लेख ऋग्वैदिक काल में हो चुका था। ठीक है। उसके बाद बारी आती है हिंदू आर्य मध्य एशिया से भारत की ओर आए थे। हिंदू जो आर्य है वो मध्य एशिया से भारत की ओर आए थे। मुख्य व्यवसाय इनका पशुचारण था, गौड़ व्यवसाय कृषि था। देखिए, हड़प्पा सभ्यता में मुख्य व्यवसाय पशुपालन नहीं था, मुख्य व्यवसाय कृषि था, गौड़ व्यवसाय पशुपालन था। लेकिन यहाँ पे जस्ट इसका अपोजिट हो गया। अब यहाँ पे मुख्य व्यवसाय को हम देख रहे हैं तो ये पशुचारण कर दिया और गौड़ व्यवसाय जो है कृषि कर दिया। घोड़ा महत्वपूर्ण पशु था। घोड़े, ये लोग के इतना आगे जाने का या इतना अपने राज्य को फैलाव करने का वजह ही घोड़ा थी। इन लोग घोड़ा लेकर आए थे जिसकी वजह से ये लोग बड़े बड़े युद्ध कर पाते थे। इधर से उधर जाना, आना जाना, सामान लेके आना, काफ़ी सारी चीज़ों में इनको बहुत घोड़े की वजह से ही राहत मिली थी। भरत वंश का 10 राजाओं के साथ विरोध हुआ था। जो भरत वंश है उसका 10 राजाओं के साथ विरोध हुआ था। इन 10 राजाओं एवं भरत के बीच हुए युद्ध को 10 राज्य युद्ध के रूप में वर्णित किया गया है। ठीक है। परुष्णी रावी नदी के किनारे युद्ध हुए थे। उसके बाद आती है बारी, ये भी मैं आपको आगे बताती हूँ और अच्छे से डिटेल में। ठीक है। ये वाला भी यहाँ पे थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिएगा। जनजातीय राज्य व्यवस्था। उसके बाद में यहाँ पे देखा जाए तो आप आर्यों की जनजातीय राज्य व्यवस्था देखेंगे तो आर्यों का प्रशासन तंत्र कबीले के प्रधान के हाथ में था। ठीक है। जो कबीले का प्रधान था उसके हाथ में था प्रशासन तंत्र। ऋग्वैदिक काल के वशिष्ठ और विश्वामित्र 2 महान पुरोहित हुए। वशिष्ठ रूढ़िवादी थे और विश्वामित्र क्या थे, उदारवादी थे। विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की जो ऋग्वेद में 3रे मंडल में उल्लेखित किया गया है। जो विश्वामित्र है इन्होंने गायत्री मंत्र की रचना की थी जो क्या बोलते हैं ऋग्वेद के 3रे मंडल में उल्लेखित है। चारागाह और बड़े जनों का प्रधान क्या कहलाता था, चारागाह और बड़े जनों का प्रधान कहलाता था ब्राजपति। उसके बाद में परिवारजनों का प्रधान कहलाता था कुल्पा। परिवारजनों का प्रधान क्या कहलाता था, कुल्पा। ये दोनों चीज को जरूर याद रखिएगा। अब देखा जाए तो ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति कैसी थी। ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी। उन्हें पढ़ने का भी अधिकार था, यज्ञ अनुष्ठान में भाग लेने का अधिकार था, संपत्ति का भी अधिकार था। बाल विवाह नहीं होते थे, दहेज प्रथा भी नहीं थी, सती प्रथा भी नहीं थी। पति की मृत्यु के बाद भी विवाह करने का उन्हें अधिकार था। ठीक है। उन लोग की स्थिति देखा जाए तो महिलाओं की स्थिति यहाँ पे बहुत अच्छी थी। उसके बाद ऋग्वैदिक कुछ देवता देखते हैं तो देवताओं का अस्तित्व था। यहाँ पे क्या था, देवताओं का अस्तित्व था। देवियों का अस्तित्व यहाँ पे हमें नहीं मिलता है।
हमें किसका अस्तित्व मिलता है? देवताओं का अस्तित्व मिलता है, देवियों का अस्तित्व नहीं मिलता है। सभी देवता प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक थे। सभी जो देवता यहाँ पर थे ये लोग प्रकृति के रूप में देवता की पूजा करते, जैसे आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता, पृथ्वी देवता। तो आकाश देवता में क्या थे? सूर्य, धौस, वरुण, मित्र, पूषण, विष्णु, सविता, आदित्य, उषा, अश्विन। ठीक है, ये आकाश के देवता। अंतरिक्ष के देवता कौन कौन से थे? इंद्र, रुद्र, मरु, वायु, पर्जन्य, यम, प्रजापति आदि। उसके बाद पृथ्वी के देवता थे अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति, सरस्वती। सरस्वती अब देखा जाए ये मतलब पहले आप ये समझ गए ना, यहाँ पे प्रकृति के रूप में पूजा की जाती थी देवताओं की। उसके बाद सरस्वती जो देखा जाए ना, सरस्वती जो पहले नाम है वो नदी की देवी के रूप में उनकी पूजा की जाती थी। बाद में आगे जाकर के वो विद्या की देवी कहलाई सरस्वती मैया। ठीक है, और उसके बाद ऋग वैदिक काल में मूर्ति पूजा नहीं होती थी। इस काल में एक और चीज़ याद रखने लायक है कि यहाँ पे मूर्ति पूजा नहीं होती थी, यहाँ पे जो प्रकृति के रूप में ही शक्तियों की पूजा होती थी। ठीक है, प्राकृतिक शक्तियों की पूजा होती थी। अब देखते हैं उत्तर वैदिक काल। ठीक है, उत्तर वैदिक काल के अध्ययन के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत में यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद और आरण्यक प्रमुख है। ठीक है, लौह प्रौद्योगिकी युग का लौह युग प्रौद्योगिकी युग से इन लोग परिचित हो चुके थे उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, सामवेद सूक्तों को चुनकर उन्हें गाने के लिए धुन में बांधा गया है। यजुर्वेद में केवल रचनाओं का ही नहीं बल्कि अनुष्ठान का भी वर्णन है। ठीक है, उसके बाद अथर्ववेद में चिकित्सा, विपत्ति और व्याधि, ये सब चीज़ मैं आपको अभी आगे अच्छे से डिटेल में बताऊंगी। ठीक है सॉरी। अथर्ववेद को आम बोलचाल की भाषा में जादू टोने का वेद भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये याद रखिएगा। भरत और पुरु कबीले एक होकर कुरु नाम से एक नया कबीला बनाया। ठीक है, कुरु ने दिल्ली क्षेत्र में दोआब के ऊपरी भाग पे अधिकार कर लिया था। कुरु और पांचालों ने मिलकर अपनी सत्ता दिल्ली क्षेत्र के दोआब के ऊपर और मध्य भाग में स्थापित की। राजधानी हस्तिनापुर, मेरठ, उत्तर प्रदेश बनाया। अब उसके बाद आर्थिक स्थिति देखते हैं हम लोग। तो आर्थिक स्थिति इन लोग का प्रथम पेशा क्या था? कृषि था। प्रथम पेशा था कृषि। लोहे के बने उपकरणों का प्रयोग कृषि क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए किया। ठीक है, उसके बाद में प्रमुख फसल थी धान। यजुर्वेद में लोहे के लिए हम लोग क्या क्या वर्ड यूज देखे हैं? श्याम अयस और कृष्ण अयस। श्याम का मतलब भी काला होता है और कृष्ण का मतलब भी काला होता है। तो लोहा जो एक ऐसा धातु है जो काले कलर का है, इस वजह से उसका नाम श्याम अयस और कृष्ण अयस था। देखिए, एग्जाम में आप सब चीज़ याद करके नहीं जा सकते, कुछ आपको ट्रिक के थ्रू भी याद रखने की ज़रूरत होती है। तो श्याम अयस और कृष्ण अयस के जहाँ भी बात आई तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ पे लोहे की बात हो रही है। राजनीतिक संगठन, राजनीतिक संगठन यहाँ पे देखा जाए तो राजा की देवी उत्पत्ति का सिद्धांत सर्वथा अत्रेय ब्राह्मण से मिलता है। उत्तर वैदिक काल में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था और सशक्त हुई। राजा का पद वंशानुगत हो गया था। ठीक है, यहाँ पे राजा का पद जो है वो क्या हो गया था? वंशानुगत हो गया था। मतलब अब राजा का बेटा ही राजा बनेगा, आगे उसके कोई चुनाव वगैरह वाले ऐसे टाइप की पद्धति नहीं थी। राजा राजसूर यज्ञ करता था जिससे यह समझा जाता था कि उसे दिव्य शक्ति मिल गई है। अश्वमेध यज्ञ को एक छत्र राज मानने के लिए किया जाता था। आपने देखा होगा अश्वमेध यज्ञ, आपने रामायण अगर देखा होगा तो राम भगवान ने भी अश्वमेध यज्ञ करवाया था। ये राजा करवाते थे, मतलब घोड़ा जहाँ जहाँ तक जाता है वहाँ तक की जमीन उस राजा के अंडर में आ जाती है। तो उस टाइम ये बहुत ज़्यादा चलता था। तो वहाँ पे अश्वमेध यज्ञ के बारे में भी देखा गया है। सामाजिक स्थिति, समाज के 4 वर्ण हो गए थे। ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों को द्विज कहा जाता था। इन्हें उपनयन संस्कार का अधिकार थे। ठीक है, 4th वर्ण शूद्र था जिसे उपनयन संस्कार का कोई भी अधिकार नहीं था।
यहीं से शूद्रों को अपात्र व आधारहीन मानने की प्रक्रिया शुरू हो गई। यहीं से शूद्रों को अपात्र और आधारहीन मानने की प्रक्रिया शुरू हो गई। इस काल में स्त्रियों की दशा में कमी आई। उपनयन संस्कार क्या हो गए? प्रतिबंधित हो गए। देखे जाए तो ऋग्वेद काल में स्त्रियों की जो दशा थी वो बहुत अच्छी थी। यहाँ पे क्या हो गया? उसमें कमी आ गई। उपनयन संस्कार जो उनके लिए क्या हो गया? प्रतिबंधित होते हुए यहाँ पे दिखता है। उसके बाद में हम लोग और मैं आपको कुछ इसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक एक बुक से बताना चाह रही हूँ, क्योंकि इसमें भी बहुत अच्छे अच्छे दिए हुए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ ये शेयर किया जाए। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ टॉपिक दिखा रही हूँ ऋग्वैदिक काल के बारे में। यह लिपि ब्राह्मी व भाषा संस्कृत थी, ठीक है, ऋग्वेद काल की। विश्व की सबसे प्राचीनतम वेद और प्राचीनतम रचना है। अब यहाँ पे देखिए, इसमें 10 मंडल हैं और 1028 सूक्तियाँ रचनाएं हैं और 10,580 श्लोक मंत्र हैं। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 एवं अग्नि के लिए 200 श्लोकों की रचना की गई है। ऋग्वेद में क्या हो गया? इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 श्लोकों की रचना की गई। सूक्तों के रचयिता विश्वामित्र, वशिष्ठ और लोपामुद्रा है, ठीक है। ऋग्वेद काल की प्रथम रचना अग्नि देवता को समर्पित है। प्रथम रचना किसको समर्पित है? अग्नि देवता को। दूसरा और सातवां जो मंडल है वो प्राचीनतम है और पहला और 10वां मंडल नवीनतम है। ऋग्वेद में तीसरे मंडल में जो विश्वामित्र द्वारा रचित है गायत्री मंत्र का उल्लेख है। कौन से नंबर में? तीसरे। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप ऋग्वेद के बारे में याद रखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद में आगे चलते हैं यजुर्वेद का। तो यजुर्वेद के बारे में इम्पोर्टेंट ये था कि इस वेद में हमें यज्ञ कर्म कांड के बारे में जानकारी मिलती है। यजुर्वेद में यजुस शब्द का अर्थ है यज्ञ। इसके हम लोग को यजुर्वेद में क्या चीज़ के बारे में जानकारी मिलती है? यज्ञ कर्म कांड के बारे में। आंशिक रूप से गद्य में है। यजुर्वेद में 2 भाग में विभाजित है, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। यजुर्वेद में आर्यों की धार्मिक एवं सामाजिक जीवन के बारे में जानकारी हमें यहाँ पे मिलती है। उसके बाद यजुर्वेद को पढ़ने वाला पुरोहित अर्धव्यु है, ठीक है। इसमें 40 मंडल 2000 मंत्र हैं। इसमें कृषि, सिंचाई की प्रविधियाँ, चावल की किस्में, सील आदि का उल्लेख है। उसके बाद बारी आती है सामवेद की। सामवेद का अर्थ है गान। सामवेद में संकलित मंत्रों को देवताओं की स्तुति में के समय गाया जाता है। यह मुख्य रूप से वेद संगीत से संबंधित है। सामवेद में कुल रचनाएं याद रखिएगा 1875 है, जिसमें से 75 के अतिरिक्त शेष ऋग्वेद से लिया गया है। इसके वाचनकर्ता एवं उद्गाता कहते हैं, ठीक है। इसके वाचनकर्ता को उद्गाता कहते हैं, मतलब जो इसको गाते हैं उसे क्या कहते हैं? उद्गाता। यह वेद पद में है। उसके बाद बारी आती है अथर्ववेद की। इससे हमें ब्रह्म ज्ञान, औषधि, अथर्ववेद में कुछ इंपॉर्टेंट ही टॉपिक है वो याद रखिएगा। इतना ज़्यादा याद रखने वाली इसमें कुछ बातें नहीं है। इसमें हमें ब्रह्म ज्ञान, औषधि प्रयोग, टोना टोटका के बारे में हमें यहाँ पे जानकारी मिलती है। अथर्ववेद को याद रखिएगा, टोना टोटका के बारे में जानकारी हमें यहीं से मिलती है, ठीक है। उसके बाद सर्वाधिक उल्लेख विशेष आयुर्विज्ञान है। यह सबसे नवीन वेद है। सबसे नया वेद कौन सा कहलाता है? अथर्ववेद। अथर्ववेद के अन्य नाम ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें 10 कांड, 730 सूक्त, 5987 मंत्र है, ठीक है। अथर्ववेद अनार्यों द्वारा रचित माना जाता है। इस वेद में तंत्र, मंत्र, शाप, वशीकरण, प्रेम, आशीर्वाद, स्तुति, विवाह, औषधि, अनुसंधान, प्रायश्चित, मातृभूमि, महात्म्य संबंधित विश्वास और अंधविश्वास का भी इसमें हमें क्या बोलते हैं? वर्णन मिलता है। इसके आगे और भी आते हैं ब्रह्म साहित्य वगैरह, उपनिषद। ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। अभी इस क्लास के लिए इतना ही। आप लोग को अगर कोई नोट्स वगैरह चाहिए होगा या
कुछ भी PDF चाहिए होगा तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताइए, मैं ज़रूर आपको PDF वगैरह प्रोवाइड करवाऊँगी। बाकी और इससे जुड़ी कोई भी डाउट होगा तो मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।